नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पले एडवोकेट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, है ना, जो कि चैप्टर 3 हम लोग का चल रहा है। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कॉपी बुक पेन रख के बैठ जाइए। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स। कौन कौन सा है, 2/3 है ना, -5/4 और ये 1 होल 1/2। इनको सबको एक ही सिंगल नंबर लाइन में शो करने के लिए बोला है। ओके, इतना चीज हो गया ना। तो सबसे पहले देखो, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसका वैल्यू होगा 3/2। ओके, अभी इन सभी को क्या करने वाले हैं, इन सभी को अभी क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेसिमल में, है ना। सबको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 2/3 इसमें लिखना है कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। ओके, 2/3 को करेंगे तो इसका लगभग 3.67 के आसपास आने वाला है। ओके, उसके बाद -5/4 को करेंगे तो इसका -1/2, हाँ ये 2/5 है ना। और उसके बाद 3/2 इसको करना है तो कितना आएगा, 1/5। ओके, अभी इन सभी नंबर लाइन को जरा सोच के देखो। ये तो 0.67, ये किस किस कौन से नंबर के बीच में आएगा, बोलो जरा। 0 और 1 ये दोनों के बीच में आएगा, मतलब ये बाद के लिए है ना, मतलब ऑन दी नंबर लाइन अगर हम लोग देखा जाए तो 0.67 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, ये वाला कहाँ पे आएगा ना, -1 और -2, -1 एंड -2 के बीच में आने वाला है। ओके ओके ना, और ये 1.5 1 एंड 2 के बीच में आने वाला। ओके, तो अभी इसको क्या करने वाला है ना, नंबर लाइन में शो कर लेते हैं। ओके, सो जो 1 नंबर का हम लोग का, 1 नंबर का लाइन खींचो, 0 है ना। तो 2/3 हम लोग कौन कौन से बीच में आ रहा था, 0 और 1 के बीच में। 3 मतलब 0 1 ऐसे करके 2 कर दो, 1 2। सो नीचे कितना था, 2/3 है ना, हम लोग 2/3 था और -5/4 था और 3/2 यही वाला था ना। तो ये हम लोग 0 और 1 के बीच में नीचे 3 है, मतलब 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। तो ये होगा 1/3, ये 2/3। तो ये वाला है हम लोग का पहला निकल गया। -5/4 ये कहाँ पे आएगा, -1 एंड 2 के बीच में। तो ये 0, ये -1, ये -2। सो नीचे 4 है, मतलब हम लोग कितना तो खींचने वाला है, 3 तो 1 2 3। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, जैसे कि सपोज इसमें भी 3 तो खींचे, 1 2 3। तो -1/4 है ना, -1/4 -2/4 -3/4 -4/4। ये -4/4 जब होगा कट कुट के 1 हो गया। तो ये वाला क्या है, -5/4, दैट्स इट। ओके, अभी और एक था क्या, 3/2। ये 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 इन दोनों, मतलब एक ही लाइन खींचना हम लोग को, तो 1 और 1/2 समझ में आ गया ना। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/ उसमें। ओके, सो गिवन हम लोग को दिया हुआ है -1/2 है ना एंड 1/4 इन दोनों के बीच में। तो अभी इन दोनों का क्या करने वाला है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होने वाला है। 2 एंड 4 इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। ओके, हो गया ना, ठीक है। कितना डो बोला था हम लोग को, 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रिक्टली बिटवीन ये। तो इसके लिए हम लोग अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये नहीं करके हम लोग ये भी हो सका। इसके लिए हम लोग एक काम करना है, नंबर लाइन खींचो। ओके, तो हम लोग कहीं पे ले जाएंगे, -1/2 ये ले जाते हैं 1/4। तो पहला का निकालने के लिए हम लोग क्या करें, हाफ इंटू -1/2 प्लस 1/4। ओके, 1/2 इंटू एलसीएम 4, 2 इंटू -1, 2 को 2 में डिवाइड करने पर कितना आएगा, 2 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। तो इसका क्या होगा, 1/2 प्लस इंटू -2 प्लस 1/4। तो इसका 1/2 इंटू -1/4 इज इक्वल टू -1/8। तो सबसे पहले कौन सा निकला, -1/8। अभी इन दोनों के बीच में हम लोग निकाल देते हैं x2 का, है ना। -1/2 और x2 का निकालेंगे -1/2 एंड कितना, -1/8 के बीच में। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करना, वही सेम है ना, हाफ इंटू -1/2 प्लस -1/8।
ओके, तो 1/2 इंटू इन दोनों का एलसीएम 8, 8 को 2 में 4 इंटू -1 प्लस 8 1 इंटू 1। ओके, तो 1/2 इंटू -4 प्लस 1/8, तो 1/2 इंटू -3/8, सो -3 कितना 16। एक तो हो गया। अभी और एक के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 उसके लिए भी ठीक वैसे ही मैं अगर अभी इन दोनों के बीच में किसी को भी निकाल सकता है, जैसे कि लिख लेता हूँ 1/2 इंटू -1/2 प्लस -3/16, 1/2 इंटू 16 को 2 में से 8 इंटू -1 प्लस 16 को 16 में 1 इंटू -3। ओके, तो 1/2 इंटू -8 प्लस -3/16, तो 1/2 इंटू ये क्या होगा -11/16, तो -11/32। समझ में आ गया ना, इतना से समझ में आ गया। ओके, ये था हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। सिंप्लीफाई बोला है -1/4 प्लस 5/12। सिंपली हम लोग एलसीएम ले जाओ 12, 12 को 4 में से 3 -1 प्लस 1 इंटू 5, तो -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो इज इक्वल टू क्या होगा 2/12, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6। ओके, इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ए टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। उसके पास कितना था 15 होल 3/4, इसका मतलब कितना था 15 4 60, 63/4 मीटर का फाइन सिल्क था। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल, मतलब एक कुर्ता बनने के लिए इतना, मतलब 2 होल कितना 2 होल 1/4 मीटर का चाहिए, तो फिर कितना कुर्ता बनेगा। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देंगे हम लोग। सो 15 होल 3/4 इसको लिखोगे है ना, ए टेलर हैज, मतलब क्वेश्चन को पूरा का पूरा जो 2 होल 1/4 मीटर ऑफ सिल्क उतना तो लिख के देयरफॉर करके इसको लिखना है, डिवाइड 2 होल 1/4। ओके, तो इसका क्या हो रहा है 63/4 डिवाइड 4 to 8 9/4। अभी 63/4 इंटू 4/9। ओके, 4 4 गया 9 7, तो कितना हुआ 7 तो कुर्ता बन सकता है। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 होल, किसके किसके बीच में 3 होल 1 4 1 5 और किसके बीच में 3 होल 1 4 1 6, इसके बीच में अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या आएगा 3 होल 1 4 1 5, 3 होल 1 4 1 5 1, 3 होल 1 4 1 5 2, 3 होल 1 4 1 5 3, उसके बाद इसको लिख देते हैं 3 होल, देखो 1 5 3 1 5 6, इतने का बहुत सारा निकला, अनकाउंटेबल 1 4 1 6। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, है ना। तो यस देयर आर मेथड्स, यस देयर आर क्या है मेथड्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एवरेज, टेकिंग एवरेज, एवरेज लेके भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। दूसरे में बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर लिखना है ना, डिनोमिनेटर ये है डिनोमिनेटर, बाय डेसिमल एक्सपेंशन, क्या डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो फाइनली हम लोग का जो एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करते रहें, है ना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों लोग के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करने वाला है एक्सरसाइज 3।